हमारा छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत नेता अजीत जोगी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गौरेला उनके पैतृक क्षेत्र में, उनका गौरेला में आज अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में कई वीआईपी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी अंतिम संस्कार में शामिल होने जा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक भी अजीत जोगी के अंतिम सफर में शामिल हो सकते हैं। गौरेला में उनके पैतृक निवास उनका पार्थिव शरीर लाया गया और पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम जोगीसार में लाया जाएगा। सैनिटोरियम गौरेला में अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि अजीत जोगी के अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ उमड़ सकती है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं क्योंकि उनके प्रशंसक, उनके समर्थक पूरे प्रदेश में रहे हैं। तो उस लिहाज से प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं भी की हैं। बैरिकेडिंग करने में भी प्रशासन जुटा हुआ है ताकि किसी भी तरह का अफरा तफरी का माहौल ना बने। और आज ही सूर्यास्त से पहले अंतिम संस्कार किया जाना है अजीत जोगी का। कल उन्होंने करीब 3:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे आखिरी सांस ली थी। कार्डियक अरेस्ट उन्हें हुआ था और 9 मई से लगातार अस्पताल में भर्ती थे अजीत जोगी। संजय मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। संजय, पार्थिव शरीर पहुंच गया है क्या गौरेला अजीत जोगी का, और क्या तैयारियां हैं अंतिम संस्कार को लेकर वहां? आज के डेट में लेंगे कि संजय, आवाज आप तक पहुंच रही है? संजय तक हम दोबारा चलेंगे। संजय मानिकपुरी गौरेला में मौजूद हैं। आपको बता दें कि करीब 11 बजे के आसपास अजीत जोगी को रायपुर से एक विशेष एम्बुलेंस के जरिए गौरेला बिलासपुर लाया जा रहा था। और हालांकि पूरे रास्ते में उनके जो समर्थक थे, अलग अलग जगहों पर जो गांव थे वहां पर लोग मौजूद थे और पूरा एक काफिला के समर्थकों का एम्बुलेंस के लगातार पीछे चल रहा था। और गांव के पास से जब एम्बुलेंस गुजरती, लोग एम्बुलेंस के पास आखिरी दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचते। लोगों के दिलों में रहे हैं अजीत जोगी। और अंतिम यात्रा पर हैं अजीत जोगी। रायपुर से बिलासपुर उन्हें लाया गया है गौरेला। और इस पूरी अंतिम यात्रा में हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लगातार उनके साथ रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का ये जो है पार्थिव देह राजधानी के उनके सागौन बंगले से रवाना किया गया है। और ये बिलासपुर होते हुए ये जो है ये उनका शव वाहन है जिसमें उनके पार्थिव देह को रखा गया है। और इसको यहाँ से रवाना करके बिलासपुर होते हुए उनके गृह ग्राम गौरेला तक जाएगी। वहाँ उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। जाहिर तौर पर एक ऐसी शख्सियत के रूप में अजीत जोगी हमेशा याद रखे जाएंगे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति को एक नई दिशा दी है। और एक ऐसे अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर
कुशल राजनेता तक का सफर उन्होंने तय किया है। भले ही अंतिम समय में उन्होंने अलग पार्टी बनाकर जो है एक अलग कोशिश की थी जो है प्रदेश की राजनीति को बदलने की, और ये रवाना वो हो चुके हैं उनका पार्थिव देह, और बिलासपुर पहुंचकर जो है बिलासपुर में उनके देह को रखा जाएगा और उसके बाद फिर वहां से गौरेला के लिए ले जाया जाएगा, और गौरेला में फिर उनका जो है पार्थिव देह जो है अनंत में विलीन हो जाएगा, और अजीत जोगी सदैव के लिए कहीं न कहीं लोगों के दिलों में अमर ही रहेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की ये अंतिम यात्रा है, और सागौन बंगला रायपुर से ये अंतिम यात्रा निकली है एम्बुलेंस के जरिए, और यहाँ से उनको बिलासपुर मरवाही सदन उनका जो शव है वो बिलासपुर मरवाही सदन ले जाया जा रहा है। यहाँ से बिलासपुर मरवाही सदन में उनके जो समर्थक है वो उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, और वहाँ से फिर अगर हम बात करें तो समर्थक जगह जगह पर चूंकि उनकी अंतिम यात्रा के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये चूंकि महामारी का समय है, ऐसे में संभव नहीं है, इसलिए अजीत जोगी की जो अंतिम यात्रा का जो रूट चार्ट है वो उस तरह से तैयार किया गया कि सागौन बंगले से ये आप देख सकते हैं कि फाफाडीह, सिलतरा, धरसीवां, सिमगा, दामाखेड़ा, नांदगांव होते हुए फिर ये बिलासपुर का रूट चार्ट बनाया गया था, और बिलासपुर मरवाही बाईपास से फिर उनकी जो अंतिम यात्रा वो रतनपुर, छतौना, जरगा, केंदा, समरा, मझगवा, कसाईबा, डुंगरा, बसंतपुर, जहापर, मंझगवा होते हुए मरवाही के लिए पूरा रूट चार्ट बनाया गया था। मरवाही के सैनिटोरियम कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल जब रायपुर से एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर बिलासपुर मरवाही सदन के लिए निकला अजीत जोगी का, तब छोटे छोटे वाहनों से भी लोग उनके साथ तब तक रहे जब तक कि रायपुर का बॉर्डर खत्म नहीं हो गया, और रास्ते में भी लगातार लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए एम्बुलेंस को रोकते रहे, और एम्बुलेंस को रोका भी गया, अंतिम दर्शन भी कराए। इसके बाद एम्बुलेंस आगे निकली। संजय मानिकपुरी हमारे साथ गौरेला से जुड़ गए हैं। संजय, तैयारियां पूरी हो गई हैं अंतिम संस्कार के लिए? अंदर से पूरी तैयारियां जितने भी के जो कार्यकर्ता हैं, वो नेता हैं, लोग सब पहुंच चुके हैं मरवाही सदन पे, और उसी क्षण में जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का पार्थिव शरीर जो है वो मरवाही सदन पहुंचने वाला है। काफी जो उनके कार्यकर्ता हैं ये सब पहुंच चुके हैं मरवाही सदन में। उनके पार्थिव देह का आने का इंतजार किया जा रहा है। लंबे समय से काफी इंतजार हो रही है। देखेंगे कि कैसे पहुंचे हुए हैं उनके कार्यकर्ता। यहाँ पे जितने नेता हैं यहाँ पे वो भी पहुंच चुके हैं। मंत्री शिव डहरिया भी पहुंचे हैं, स्थानीय विधायक शैलेश पांडे भी आ चुके हैं, रेणु जोगी भी मरवाही सदन पहुंच चुकी है। धीरे धीरे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों या फिर जिनके कार्यकर्ता, तो सारे लोग मरवाही सदन में एक एक करके पहुंचते हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए सारी जो है वो भीड़ें आ रही हैं, एक एक कर दर्शन करना चाह रहे हैं, और वो अंतिम दर्शन करके ये देख चाह रहे हैं कि उनके जो नेता रहे हैं उनका दर्शन हो सके। जी बिल्कुल संजय, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अंतिम दर्शनों के लिए? चूंकि बड़ा फॉलो वर्ग है, बड़ी संख्या में इनके समर्थक हैं, इनके चाहने वाले हैं अजीत जोगी के, सो स्वाभाविक है कि अंतिम दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में जरूर पहुंच रहे होंगे। वहां पर अफरा तफरी ना हो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां की गई? हालांकि मुख्यमंत्री को शुरू से ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है अजीत जोगी बिलासपुर को अपना मानते रहे हैं। इसको लेकर काफी समर्थक हैं उनके क्षेत्र के, राज्य के एक एक करके सारे लोग पहुंच गए हैं। उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है मरवाही सदन के बाहर में एक जगह बनाया गया है जिसपे उनका पार्थिव शरीर देह रखा जाएगा और लोग उसके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। लगातार जो है समर्थक उनके पहुंचते जा रहे हैं मरवाही सदन में। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्था की जा रही है। सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए उन लोगों को समझाइश दी जा रही है। एसपीओ की जो टीम है वो भी लगाया गया है ताकि किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन ना हो सके। हालांकि जो समर्थक है वो भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे हुए हैं ताकि उनके जो नेता है उनका अंतिम दर्शन वो कर सके।
जी बिल्कुल, लगातार लोग पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शनों के लिए अजीत जोगी लोगों के दिलों में है। छत्तीसगढ़ में भले ही दोबारा अपने सियासी दल बनाने के बाद उनके पास कोई बहुत बड़ा सियासी पद ना आया हो, लेकिन इसके बावजूद लोगों के दिलों में उनकी जगह हमेशा बनी रही है। और कौन कौन लोग हैं संजय जो वहां पर पहुंच रहे हैं? कहा यह जा रहा था कि कई बड़े वीआईपी भी लोग अंतिम दर्शनों के लिए अंतिम यात्रा में पहुंचेंगे। बात यही जा रही है, लगातार जो है नेता पहुंचते जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अटल सिंह वाजपेयी वो पहुंच चुके हैं और स्थानीय विधायक ये जिस तरीके से जो नारा की जा रही है जोगी जिंदाबाद का, ये लग रहा है कि अजीत जोगी मरवाही सदन पहुंच चुके हैं। काफी जो लोग हैं वो गेट की तरफ जा रहे हैं। लगता है अजीत जोगी का जो पार्टी सदन है वो मरवाही सदन पहुंच चुका है और लोगों ने नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। जी तो अजीत जोगी का जो पार्थिव शरीर है, पार्थिव देह है, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि वो चूंकि नारेबाजी शुरू हो गई है। संजय बता रहे हैं कि जो पार्थिव शरीर है वो मरवाही सदन, बिलासपुर में मरवाही सदन पहुंचा है। लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। दरअसल बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं अंतिम दर्शनों के लिए। ये देखिए आप तस्वीरें, जो एम्बुलेंस अजीत जोगी के पार्थिव शरीर को लेकर रायपुर से निकली थी वो बिलासपुर के मरवाही सदन पहुंच गई है। और हालांकि सामान्य से ज़्यादा वक्त ज़रूर लगा, चूंकि जगह जगह पर अंतिम दर्शनों के लिए गांव में लोगों ने एम्बुलेंस को रोका। लोग अजीत जोगी के अंतिम दर्शन करना चाहते थे, चूंकि अंतिम यात्रा पर हैं अब अजीत जोगी, और उस लिहाज से थोड़ा ज्यादा वक्त लगा बिलासपुर पहुंचने में, अजीत जोगी की पार्थिव देह को यहां तक पहुंचने में। लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बड़ा हुजूम यहां पर मौजूद है और स्वाभाविक है उनके आखिरी दर्शन हर शख्स यहां पर करना चाहता है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों के ऊपर बहुत हद तक पाबंदियां भी लगी हुई हैं। ज्यादा संख्या में आपको निकलना नहीं है, भीड़ जुटानी नहीं है, लेकिन ये देख सकते हैं आप, हर कोशिश यही है कि हर किसी की जो यहाँ मौजूद हैं, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, कि आखिरी दर्शन जरूर कर लें कम से कम अजीत जोगी के। 9 मई से, आपको एक बार फिर बता दें कि 9 मई से वो रायपुर के अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका लगातार इलाज चल रहा था। कार्डियक अरेस्ट उन्हें हुआ था और कल उन्होंने 3:30 बजे आखिरी सांस ली थी। संजय मानकपुरी बने हुए हमारे साथ, हमारे और सहयोगी भी बने हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को अभयदान मिला है। इस कोरोना काल में प्रदेश मुखिया ने गरीब तबके के लोगों के अलावा श्रमिकों के लिए उनके खाने पीने से लेकर रोजगार का रास्ता खोलने के साथ साथ अब प्रवासी मजदूरों के लिए भी विशेष व्यवस्था की। उनके खाने पीने, ठहरने से लेकर उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा। कोरोना जैसी महामारी के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे हालात में प्रदेश के लाखों मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए थे। अब लॉकडाउन में आंशिक छूट के बाद सरकार की पहल से छत्तीसगढ़ के मजदूर अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अच्छा व्यवस्था, मतलब हरा सब्जी, दाल सभी प्रकार से दिया जा रहा है। इससे मतलब महामारी नहीं फैलेगी और जो फैले, मतलब जिनको हुआ है उनका इलाज
समय में संभव है। इस सुविधा के लिए मैं सरकार को धन्यवाद कहूँगा और ये योजना जो है मिला है वो बढ़िया है। अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा फील करती हूँ और बहुत अच्छा से व्यवस्था भी है। मैं भूपेश सरकार को बार बार धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा उन्होंने योजना खोला ताकि ये बीमारी, ये महामारी गांव तक मत पहुँचे। ये नजारा कांकेर जिले के क्वारंटाइन सेंटर ढेकुना ग्राम पंचायत का है। अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र से मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में गए मजदूरों की वापसी के बाद यहां ठहराया गया ताकि उनका सबसे पहले स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। इस सेंटर में सभी मजदूरों को अलग अलग कमरा दिया गया। उन्हें सोने के लिए बेड के साथ 2 टाइम के भोजन के अलावा चाय नाश्ता का भी इंतजाम किया गया ताकि इन श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में जनपद सीईओ को नोडल बनाकर सरपंच और सचिवों को दायित्व सौंपे गए। यहाँ बाहर राज्य से जो आपका श्रमिक गए थे काम करने के लिए, वो आने के बाद में हम सावधानी के रूप में, क्योंकि उसमें क्या पॉजिटिव केस है कि वो संदिग्ध है, इसके लिए आपका शासन के गाइडलाइन के अनुसार उनको सभी ग्राम पंचायतों में हमने स्कूल का चयन किया है और उनको 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं ताकि अगर उसमें कुछ ऐसा सिम्टम्स नजर आते हैं कि उसमें कुछ कोरोना पॉजिटिव का केसेस हैं या उनको संदिग्ध टाइप का लगता है तो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है, रैंडम चेक किया जा रहा है, उनका सैंपलिंग किया जा रहा है और 14 दिन तक अगर उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर वो आपका गांव में अपने परिवार के साथ रहेंगे। रूटीन फाइनेंस से या मूलभूत राशि से उनका नाश्ता, खाने पीने की व्यवस्था और क्योंकि बिजली, पानी और खाट उट का व्यवस्था करें और इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं इनको नोडल बनाया गया है ताकि वो जो भी उनकी सारी सुविधाएं उसको देखें और साथ साथ जो भी क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं वो 14 दिन अनिवार्य रूप से रहे, सब कड़ाई से पालन करें। ठहरने खाने पीने की व्यवस्था तो सरकार ने खूब किया है, लेकिन इस भीषण गर्मी को देखते हुए मजदूरों के लिए ठंडे पेयजल के अलावा कूलर और पंखा की भी व्यवस्था की गई है, जिस पर मजदूरों ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।